शब ज़रबत अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम लखनऊ में 19 रमज़ान के सिलसिले में गलीम के ताबूत का जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें मोमिनीन की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करते हुए नौहा ख़ानी और सीना ज़नी की। शब ज़रबत मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबू तालिब अलैहिस्सलाम की याद मनाते हुए 19 रमज़ान को लखनऊ में कदीमी और तारीख़ी गलीम के ताबूत का जुलूस अज़ा बरामद हुआ, जिसमें सोगवारान मौलाए कायनात की ख़ासी तादाद ने शिरकत की। इससे कबल शबीह मस्जिद कूफा में नमाज सुबह अदा की गई। बाद नमाज सुबह ये तारीख़ी और कदीमी गलीम के ताबूत का जुलूस अज़ा बरामद हुआ। इस जुलूस अज़ा में नौजवानों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। वहीं ये जुलूस अज़ा काज़मैन से बरामद होकर शिया यतीम खाना गिरधारी सिंह स्कूल बिल्लौचपुरे से गुजरता हुआ चौक पर जाकर इख्तिताम पजीर हुआ। ये मौलाना मीसम ज़ैदी साहब, मौलाना अली मुत्तकी ज़ैदी साहब के जद्द मरहूम हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी साहब ने इस जुलूस को क़ायम किया था और गलीम के ताबूत के उन्वान से ये जुलूस क़ायम किया था। तकरीबन जैसे कि मेरे इल्म में गालिबन इसको 1920 ईस्वी में उन्हीं ने क़ायम किया था। जब से आज तक ये जी हाँ तकरीबन 100 साल, और जब से आज तक ये मुनक़्क़िद हो रहा है जुलूस। और आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके जो बुरसा हैं हकीम सैयद मोहम्मद तकी ज़ैदी साहब के, वो इसको उसी शान व शौकत से जुलूस को मुनक़्क़िद कर रहे हैं। आज मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम के सर पर ज़रबत लगी और मौलाए कायनात को हसनैन गलीम में लिटा के मस्जिद कूफा से अपने घर तक लेके गए। बड़ी क़यामत का दिन है। पूरी ज़िंदगी रोने के लिए यह काफ़ी है कि जो अली अपने पैरों से मस्जिद में गया हो वो अपने बेटों के हाथों पर आ रहा है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी दौर खिलाफत में ये कहा कि एक ऐसे शख्स को लेके आओ मेरे सामने जिसके पेट में रोटी ना हो, जिसके तन पर लिबास ना हो, जिसके सर पर छत ना हो। ज़माना मौला अली के सामने लाखों का लश्कर तो लेके आया मगर एक भूखे को ना ला सका। ये हैं अली। आज हुकूमतें बनती और बिगड़ती हैं रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर, मगर मौला अली ने मिंबर पर बैठ के आवाम के सामने, पब्लिक के सामने का एक ऐसे शख्स को लेके आओ। और मौला अली का एक गवर्नर एक ऐसी दावत में चला गया जहाँ मालदार बुलाए जा रहे थे, गरीब भगाए जा रहे थे। मौला अली ने उसको ख़त लिखा अपने मखतूतात में, मौलाए कायनात के पूरा उनका ख़त है कि मैंने सुना है कि तू ऐसी दावत में लपक गया जहाँ मालदार बुलाए जा रहे थे, गरीब भगाए जा रहे थे और वो दस्तरखान के झलने का इंतज़ार कर रहे थे। जहाँ तक तेरी गवर्नरी की हद है, अगर वहाँ तक कोई भूखा सोया उस रात तो तुझे अल्लाह के यहाँ उसकी भूख का हिसाब देना होगा। यह है हज़रत अली। ज़माना मौला अली की दौर खिलाफत से, मौला अली की दौर हुकूमत से ये सीखे कि हुकूमतें कैसे चलती हैं। अगर ज़माना सिद्क़ दिल से अली की दौर हुकूमत और दौर खिलाफत को देख ले तो आज ना कोई भूखा रहेगा, ना आज कोई बग़ैर छत के रहेगा, ना आज कोई बग़ैर लिबास के रहेगा। आज यतीम रो रहे हैं, आज बेवाएँ आहो बुका कर रही हैं, आज बेसहारे चीख चीख के गिरिया कर रहे हैं, क्योंकि आज यतीमों का सरपरस्त जा रहा है, आज बेवाओं का आसरा जा रहा है, आज मौलाए कायनात का मातम है। यह हज़रत अली अलैहिस्सलाम की जब ज़रबत लगी है और उसके बाद फिर आपको घर ले जाया गया, तो जब घर पे पहुँचे तो रात का वक्त आया तो आपने अपने घर वालों को जमा किया, तो एक मैसेज दिया, एक वसीयत की, और उसमें उनका पैगाम यही था कि ये मेरी वसीयत, ये पैगाम हर उस शख्स तक है जिस तक हमारा ये पैगाम पहुँचे। यानी सिर्फ अपने बच्चों को नहीं बल्कि हर उस शख्स तक के जिस तक ये पैगाम। और उसमें मौलाए कायनात ने जो वसीयत बयान की उसमें पूरे इंसानियत के हुकूक़ को बयान किया। ये कहा है कि देखो तुम अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना, अपने हमसाए का ख्याल रखना,
किसी पर जुल्म ना होते जालिम के मुखालिफ और मज़लूम के हिमायत करते रहना हमेशा। यानी जो पैगाम हज़रत अली की है उसमें ये जुमला बहुत ज़्यादा यानी तमाम उम्मत मुस्लिमा दोहराती रहती है कि आखिर वक्त में आपने देखा कि जालिम के मुखालिफ और मज़लूम के हामी रहना, ये मौला कायनात का एक मैसेज था। उसके अलावा पड़ोसियों के हुकूक़, घर वालों के हुकूक़, यहाँ तक कि मौला ने अपनी वसीयत में कहा अगर कोई इंसान या कोई जनाज़ा पड़ा हो, कोई लाशा पड़ा हो तो उसकी बेहुरमती ना होने देना, चाहे वो जनाज़ा किसी नजिस जानवर ही क्यों ना हो। यानी ये पैगामात हैं मौला कायनात की वसीयत के कि आपस में यानी मामला सुलझाए रखना, लोगों का ख्याल रखना, पड़ोसी का ख्याल रखना और किसी भी जनाजे की बेहुरमती नहीं होने देना। हज़रत अली जो थे उस दुनिया में एक एग्जाम्पल बन के आए थे। वो मतलब हम लोग मतलब एक बशर की तरह आए थे लेकिन बशर नहीं थे, वो एक रोल मॉडल थे। वो उनको ये दिखाना था कि मैं जो मतलब उन्होंने जो भी अपनी ज़िंदगी में किया वो रब की रज़ा के लिए किया और रब को खुश करने के लिए किया। इस कदीमी गिलीम के ताबूत के जुलूस अज़ा की हिफाजत के लिए पुलिस इंतज़ामिया, पैरा मिलिट्री फोर्सेस और दीगर हिफाजती दस्तों की खिदमात काबिल तारीफ़ रहीं, जबकि पुलिस इंतज़ामिया ने पूरे जुलूस की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों के अलावा CCTV कैमरों की भी मदद ली। ये आज 19वीं रमज़ान का जो गिलिम का जुलूस निकल रहा है, इसके बारे में ये हर साल निकलता है और इसके लिए पूरी पर्याप्त तैयारियां की जाती हैं और इस साल भारी संख्या में फोर्स मिला है। हम लोगों को करीब 12 कंपनी PAC और करीब 1000 सिपाही और सब इंस्पेक्टर का फोर्स बाहर से मिला है। करीब 50 गस्टेड अफसर भी मुख्यालय से दिए गए हैं। इसके अलावा करीब 90 स्थानों पर रूफटॉप ड्यूटियां लगाई गई हैं और करीब 80 स्थानों पर CCTV कैमरे हैं। ड्रोन ऊपर आप देख रहे हैं, इससे इसकी निगरानी की जा रही है। तो इस तरह से सब मिलके, इसके अलावा नागरिक सुरक्षा संगठन, अमन शांति समिति और भी स्वयंसेवी संगठन और सभी लोगों के साथ मिलकर इस जुलूस को अच्छे से संपन्न कराया। हाँ, इसमें RF के जवान भी PAC के साथ तैनात किए गए हैं और 2 कंपनी उनकी भी आई हुई है। आप बराबर देख रहे हैं कि लखनऊ का एक अलग मिजाज है और ये मिजाज पूरे देश को एक संदेश देता है। पीछे आप देख लीजिए कि अगर मौलानाओं ने ये घोषणा करी कि 1 घंटे हम नमाज का समय बढ़ा रहे हैं, तो होली का समिति ने हमारे माध्यम से ही सिविल डिफेंस की बैठक में घोषणा करी कि हम अपना जुलूस 1 घंटे घटा रहे हैं। किसी ने कहा तो था नहीं। ये मिजाज है लखनऊ का, इस मोहब्बत का मिजाज है और इसी मिजाज के तहत आज भी मान लीजिए शिया हजरात इस हज़रत अली के जो आज चोट लगी बताते हैं और फिर 21वीं रमज़ान में उनका स्वर्गवास हुआ जैसा हमारे शब्दों में कहते, तो इसको अगर शिया हजरात मनाते हैं तो आप देखिए यहाँ पर मेजॉरिटी जो वार्डन खड़ा है इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। वो 3 बजे से भी आया हुआ है, 5 बजे से भी आया हुआ है। आवामी तो है, कोई सरकारी नौकरी तो है, लेकिन उसके अंदर जज्बा है कि मेरा शहर है और मेरे शहर में रहने वाला हर जुलूस मेरा है। सरवर हुसैन, सलूनी चैनल, लखनऊ।